गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन का तीसरा पार्ट, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब क्या कि एक जो घटना होती है उस पर विस्तार से बातचीत हो, मतलब विस्तार से तुमको लिखना पड़े तो उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। जिसकी जो लिखते समय तुमको जो इधर उधर की बातें नहीं लिखनी पड़ेगी। जो उन्होंने वृत्तांत दिया है, मतलब जो हमारा विषय है उसके ऊपर तुमको लिखना आवश्यक होता है। जैसे उसके ऊपर के मतलब जो वृत्तांत सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, जो मतलब उन्होंने दिया है। अगर तुम्हारे स्कूल में या फिर कॉलेज में शिक्षक समारोह हुआ तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पर ऊपर वृत्तांत लेखन तैयार करना पड़ेगा। और वो वहाँ पे जो मतलब अतिथि वगैरह जो आए उसके ऊपर जो आए थे उसका नाम भी लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद में वहाँ पे वृत्तांत लेखन में आवश्यक बात है कि वहाँ पे स्थल, काल और घटना जो हुई, मतलब जो किस पे कौन सी घटना हुई थी, तो वो भी लिखना तुमको क्या है, आवश्यक है। जैसे सबसे पहले तुमको जो विषय दिया जाएगा, जैसे उन्होंने दिया मतलब मैंने विषय लिया है कि डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय नासिक में मनाए गए शिक्षक दिन समारोह का रोचक वृत्तांत लेखन तैयार की है। तुम्हारे स्कूल में अगर तुमको वृत्तांत लेखन कब लिखना पड़ता है, जब अगर तुम्हारे स्कूल में शिक्षक दिन मतलब समारोह मतलब हुआ तो उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका वृत्तांत लेखन तैयार करना पड़ेगा। और प्रश्न पत्रिका में अगर तुमको वृत्तांत लेखन दिया गया, मतलब जैसे अगर ऐसा वृत्तांत लेखन दिया गया हो कि डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय नासिक में मनाए गए शिक्षक दिन का समारोह का रोचक वृत्तांत लिखिए। और वहाँ पे उन्होंने दिया होता है कि वृत्तांत में स्थल, काल, घटना यह क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। जैसे देखो वृत्तांत में स्थल, काल, घटना यह क्या है, हमारा महत्वपूर्ण पाठ है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्थल, काल, घटना नहीं लिखी तो ये वृत्तांत मतलब तुमको मतलब कब हुआ और क्या हुआ तो ये समझ में नहीं आएगा। तो वृत्तांत स्थल, काल लिखना ये क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे देखो अब हम वृत्तांत लिखने को शुरुआत करेंगे। जैसे हमको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है अंबेडकर विद्यालय। जैसे लोकमान्य टिळक, उन्होंने जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर भी हमको लिखना होता है। जैसे कन्या विद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय नासिक में मनाए गए शिक्षक दिन का समारोह शानदार समारोह। उसके बाद में कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, मतलब किसने मनाया, अभी शिक्षक दिन का समारोह है तो किसने मनाया, तो कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। जैसे उन्होंने अभी उसके बाद में हमको लिखना है कि नासिक 5 सितंबर, यहाँ से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी वृत्तांत लेखन। एक ही लाइन में सबसे पहले ये जो हमको लिखना है, ये पॉइंट हमको लिखना आवश्यक होता है। जैसे नासिक 5 सितंबर हम लिखेंगे, मतलब तारीख लिखना आवश्यक होती है। जैसे नासिक 5 सितंबर 2011 या फिर 12 या फिर 2020, जो दिनांक होता है वो लिखना आवश्यक है। जो दिनांक अगर तुमको उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे स्कूल में या तो मतलब शिक्षक दिन समारोह के उत्सव में तुमको मतलब वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 5 सितंबर को क्या करते हैं हम, शिक्षक दिन हम मनाते हैं। तो तुमको 2020 मतलब अभी मनाया है तो तुमको दूसरे दिन का वृत्तांत तैयार करना पड़ेगा। जैसे 5 सितंबर 2020, यहाँ
को डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिन से रूप में मनाया गया। फुल स्टॉप। उसके बाद में तुमको पैराग्राफ करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, पाठशाला के सभागार में सुबह 8 बजे से शिक्षक दिन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पे मतलब जो तारीख वगैरह है वो लिखना क्या होती है, आवश्यक होती है। जैसे देखो नासिक 5 सितंबर 2020, ऐसे हम लिखेंगे। डॉक्टर मतलब कौन सी स्कूल का नाम है, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, अंबेडकर विद्यालय नासिक। ये अगर तुम अच्छे से लिखो तो तुमको क्या करना करे, मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये क्या किस स्वरूप माना जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक रूप से का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है, मनाया गया, सॉरी अभी हम मनाए थे। तो फिर पाठशाला सुबह मतलब अभी उसको हमको मतलब जो काल है या फिर घटना है तो उसका जो ये 3 पॉइंट है वो देना आवश्यक होता है वृत्तांत लेखन में। तो कब मनाया था हमने, पाठशाला के सभागार में, कहाँ पे मनाया था, स्थल भी बताना आवश्यक है। तो पाठशाला के सभागार में सुबह 8 बजे, सुबह कितने बजे, 8 बजे। ये पॉइंट लेना क्या है तुमको आवश्यक है, क्योंकि ये पॉइंट अगर तुम लेंगे मतलब वृत्तांत लेखन में तो तुमको 5 में के मतलब इसको 5 मार्क्स अंक रहते तो तुमको 5 में के 5 अंक मार्क्स तुमको मिलेंगे। तो सुबह 8 बजे शिक्षक दिन समारोह का आयोजन किया गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इस समारोह का अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री के प्राचार्य चतुर्वेदी जी ने की और सभागार को सफ़ेद और पीले फूलों तथा रोशनी से सजाया गया था। सरस्वती वंदन के बाद विद्यालय के उप प्राचार्य श्री विपिन शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका संक्षिप्त में परिचय किया। हमारे स्कूल में जब शिक्षक दिन या फिर कोई भी समारोह हो जो मनाया जाता है, जो 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, तो हमको क्या करना पड़ता है उसके मतलब वहाँ पे क्या होता है, अतिथि आते हैं, अतिथि कौन से आए और उनका स्वागत परिचय तुमने किस प्रकार किया, ये हमको मतलब वो आते हैं तो उसका परिचय लिखना हमको आवश्यक होता है वृत्तांत लेखन में। उसी तरह मतलब वृत्तांत हमको शिक्षक दिन का उन्होंने उसके ऊपर दिया है, जैसे अंबेडकर स्कूल का, तो उन्होंने उनके यहाँ पे कौन से प्राचार्य आए या फिर उप प्राचार्य आए मतलब दूसरे स्कूल के, तो उन्होंने उसकी मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी है। जैसे इसके बाद चतुर्वेदी जी ने मंच पर रखे डॉक्टर श्री राधा कृष्ण के चित्र को पुष्पहार पहनाया है। तो तुमको पता होगा हमारे स्कूल में अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सी भी एक तस्वीर जो है, जैसे शिक्षक दिन हो तो हमको राधा कृष्ण या फिर सरस्वती जी जिसकी तस्वीर होती है उनको हमको रखनी पड़ती है और उसको हम क्या करते हैं, पुष्प को मतलब जो हार है वो पहनाते हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य महोदय तथा अन्य व्यक्तियों ने शिक्षक की महिमा और कर्तव्य का प्रकाश डाला। हमको ये पॉइंट लेना आवश्यक, मतलब जो कार्यक्रम में जो मतलब आए और अतिथि आए उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी मतलब इंफॉर्मेशन दी और तुमको अच्छी लगी वो भी लिखना आवश्यक है। उसके अलावा उसके बाहर के मुद्दे यहाँ पे नहीं डाले तो अच्छे। और पाठशाला के छात्रों ने गुरु गरिमा का नाम एक लघु नाटिका में प्रस्तुत की। उसके बाद में तुमको पैराग्राफ करना है। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ, एक शाल तथा श्रीफल
भेंट दिया गया। तुमको पता होगा शिक्षक दिन में तुम्हारे जो गुरु होते हैं उनको क्या करता है, आदर के साथ तुमको उनको श्रीफल या पुष्पगुच्छ देते हैं। उसी तरह निरीक्षण श्री कमलकांत वर्मा जी ने अध्यक्ष महोदय एवं आमंत्रित लोगों से प्रति आभार प्रकट किया और राष्ट्रगान के साथ समारोह 11 बजे समाप्त हुआ। तुमको जब समाप्ति हुई उसका टाइम भी तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नमूद करना पड़ता है, कब समाप्ति हुई और कब शुरुआत हुई उसका टाइम। अगर तुम अच्छे से लिखो तो तुमको क्या करेंगे, तो 5 में के 5 मार्क्स तुमको मिलेंगे। उसके बाद में मैं तुमको बताऊंगी दूसरा वृत्तांत लेखन कैसे लिखते हैं। उसका दूसरा वृत्तांत लेखन है लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय अकोला से आयोजित हिंदी समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार करो। तब उन्होंने लोकमान्य तिलक मतलब इसी में का वहाँ पे सिर्फ लोकमान्य तिलक महाविद्यालय है और वहाँ पे हिंदी समारोह व वृत्तांत तो तुमको क्या करना है, उसका प्रारूप बनाना है। जैसे वहाँ पे स्थल काल घटनाक्रम का उल्लेख क्या करना है, आवश्यक होता है। जैसे तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब जैसे हमने स्कूल का नाम लिया है उसी तरह लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, किसे ये समारोह कौन कर रहा है उसका नाम लेना आवश्यक होता है, मतलब पॉइंट में लिखना पड़ेगा कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद में पैराग्राफ करके अकोला दिनांक 14 सितंबर 2018 आज प्रातःकाल 10 बजे स्थानीय लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में छात्राओं और अध्यापकों द्वारा हिंदी समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता अकोला आर्ट्स कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव परब ने की। पूर्ण विराम और पैराग्राफ करना है, पैराग्राफ कम से कम 2 या फिर 3 आनी चाहिए। स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह 9 बजे हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय की मुख्याध्यापिका ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। तुमको पता होगा तुम्हारे स्कूल में अगर कुछ कार्यक्रम होता तो सबसे पहले तुम्हारी जो मुख्याध्यापिका होती है वो क्या करती है, जो उसके अध्यक्षता का क्या करती है, परिचय बताती है। विद्यालय की हिंदी संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डाला और मुख्याध्यापिका ने निवेदन पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी परीक्षाओं में प्रथम तथा द्वितीय आने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिए। तभी उन्होंने पुरस्कार दिए और डॉक्टर परब ने हिंदी भाषा के अध्ययन में विशेष रुचि लेने वाली छात्राओं को सम्मान करते हुए उन्होंने बधाई दी। इसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया और विद्यालय के मुख्याध्यापिका और हिंदी अध्यापिका ने छात्राओं को हिंदी का महत्व समझाया। अभी हिंदी दिवस है तो वहाँ पे ये पॉइंट लेना आवश्यक है क्योंकि हिंदी भाषा किस तरह मतलब हिंदी भाषा किस प्रकार अच्छी होती है ये समझाया, ये पॉइंट लेना आवश्यक होता है। जैसे इसके बाद छात्राओं द्वारा एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई और अंत में तुमको ये पैराग्राफ करके लिखना पड़ेगा कि अंत में विद्यार्थी परिषद की मंत्री कु सुरेखा पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्याध्यापिका और अध्यापिका के प्रति आभार प्रकट किया। आभार प्रकट मतलब जो आभार प्रदर्शन होता है उसका ये किया। राष्ट्रगान के साथ यह शानदार समारोह दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद में जो कार्यक्रम समाप्त होता है उसका मतलब टाइम लेना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो मैं आपको वृत्तांत लेखन इस प्रकार मैंने आपको आज वृत्तांत लेखन किस प्रकार लिखते हैं ये मैंने बताया। इसके बाद में मैं आपको जो इसके नोट्स है वो भी मैं आपको मतलब भेजूंगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।